बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। ऐसा खेल दिखाया मांग लिया है हम, अब कैसे अर्ज करूं कहोगे मांग्या तुम। कहोगे मांग्या तुम। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, कल से प्रारंभ हो रहा है खिलावत तालीम सत्र। तो सभी सुंदर साथ बहुत भाव और भक्ति के साथ जुड़ रहे हैं। कल थोड़ा बहुत हम लोगों ने एकांत मिलन का थोड़ा भाव हमने श्रवण किया। ये ज्ञान का मजल अगर है तो उसको व्याख्या करने में बुद्धि का कसरत होता है, तो थोड़ा व्याख्या हो भी जाता है। लेकिन प्रेम का मजल जो है वो दिल का दौरान है, दिल का धड़कन होता है। इसलिए प्रेम का मजल व्याख्या करना बहुत मुश्किल है। विरही इंद्रावती आत्मा की अपना जो उनके जो शब्द है, उनका शब्द ही काफी है। उसके उनके शब्दों के ऊपर व्याख्या करना अपने आप को अन्याय लगता है। फिर भी जगह ऐसे रख दिए हैं, थोड़ा कुछ तो बोलना पड़ता ही है। अब कैसे अर्ज करूं कहोगे मांग्या तुम। इसका मतलब अर्जी क्यों किया जाता है? तो एक एक शब्दों को अगर हम अपने जीवन में देखें, जब तक इसको आत्मसात, एक एक शब्दों का आत्मसात नहीं किया जाता है, इसके शब्दों के दिल में पहुंचना कठिन हो जाता है। तो कम से कम थोड़ा बहुत आगे बढ़ेंगे सुंदर साथ जी, तो फिर आपके हृदय में भी एक कुछ भावना राजी महाराज अपने आप दे देंगे। उसके आधार पर फिर और आगे समझने का हिम्मत राजी प्रदान करेंगे। कछु आसन राखी आसर, आज हम दूसरा चौपाई उठा रहे हैं। दूसरी चौपाई में आया प्रसंग है, कछु आसन राखी आसरो ये झूठी जिमी देखाए, ऐसी जुदागी कर दई कछु कहो शून्य न जाए। कछु आसन राखी आसरो, आसरो का अर्थ होता है आश्रय। आश्रय का कोई आशा ही नहीं रखे। हे राज जी महाराज, आपकी व्यवस्था बहुत सुंदर है, लेकिन आपने ऐसे इल्म दिए हैं, आपने ऐसा इल्म दिया कि हमें समझने में कुछ भी बाकी नहीं है। क्योंकि आप ही इल्म स्वरूप हो, आप ही ज्ञान स्वरूप हो, और आप ही ज्ञान देने वाले हैं, और आप भी ज्ञान को भुलाने वाले भी हैं। अभी ऐसा महसूस आप दे रहे हो अंदर से कि कछु आसन राखी आसरो। अब कोई आशा का कोई आश्रय ही नहीं है, कोई जगह ही नहीं है, किसको आशा करूं। जब श्री कृष्ण वेद सखियों को छोड़ करके मथुरा आते हैं, तो 4 दिन में मैं आऊंगा करके आए थे, और वो 4 दिन कभी नहीं आए।
और वेद ऋचा सखियाँ इतने तड़पते हैं, तो यहाँ पर कुछ श्रीमद् भागवत के माध्यम से या ब्रज प्रेमी भक्तों से, भक्तों के जो शब्द है, जिन्होंने इस वेद ऋचा सखियों की जो एक वियोगाग्नि है उनके ऊपर जिन्होंने चिंतन किया है, ऐसे संत महापुरुषों के शब्दों से हमें रेखांकित हो जाता है हृदय में कि आस चीज कहाँ पर बैठा हुआ है। श्री कृष्ण वापस आएंगे आएंगे आएंगे, इसी से वे सखियां आनंदित थी। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण ने उद्धव को भेजा तो इतनी खुशी के साथ कि हमारा लालो आ गया है, दूर से देख रहे हैं, बाद में देखा तो श्री कृष्ण नहीं है, उद्धव को संदेशा भेजा है। बस ये संदेशा इतना पीड़ादायक हुआ। तो यहाँ पर वेद ऋचा सखी अपने इष्ट अक्षर कृष्ण से, गोलोकी कृष्ण से कुछ महसूस करती है कि जिस आशा के कारण हम जिंदा थे और हम उस आशा का एक पावड़ा बिछा के बैठे थे, अब पता चला कि वो नहीं आएंगे। ऐसे ऐसे भक्तों की जो साहित्य है, भक्तों का जो भावना का प्रवाह वाला जो ग्रंथ है, वहाँ पर भक्तों की भावना को देखते हुए कुछ लोकेशन पता चलता है। तो सुंदर साथ जी, ये जो चौपाई नंबर 2 में कछु आशा न राखी आसरो शब्द जो आया है, एक बार हम अपने अंतस्करण में, रग रग में एक आशा शब्द को लेकर के प्रवेश करेंगे तो कैसा होगा। जीवन में जो आशा चीज है, जो होप, और आशा का ऑपोजिट निराशा है। इस प्रकरण में 54 चौपाई है। इस खिलावत के प्रथम प्रकरण में 54 चौपाई है। ये 54 चौपाई के अंतर्गत प्राण जी महाप्रभु ने एक ही प्रकरण में 11 बार 11 टाइम्स आशा शब्द प्रयोग किए हैं चौपाई में। आगे प्रकरण में आप चौपाई में आप आनंद लेंगे, लेकिन आशा शब्द 11 बार प्रयोग किए एक ही प्रकरण। और कितने सुंदर साथ को तो एक्सरसाइज अगर वाणी में विचरने का आनंद होता है तो होल स्वरूप साहिब में आशा शब्द को भी खोज निकाल सकते हैं। होल प्रकरण में एक्सरसाइज करने का अपने सुंदर समय भी रहेगा और एक नया एक्सरसाइज भी होगा। और धनी का एक धनी प्यारा तो धनी का वचन और प्यारा, और आंख भी हर चौपाई में देखना पड़ेगा, आंख भी धन्य हो जाएगा। और आशा 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 करके खोजेंगे तो कम से कम रग रग में उच्चारण भी होगा। तो इस प्रकरण में 11 बार उन्होंने आशा शब्द प्रयोग किया है। और उम्मीद जो है वो भी आशा ही है। उम्मीद का भी अर्थ क्या है? आशा ही है। तो वो इसी प्रकरण में 6 टाइम्स 6 बार उन्होंने उम्मीद का भी प्रयोग किया है। तो अर्थ में अगर देखे जाए तो 17 बार आशा और उम्मीद मिला करके 17 बार एक ही अर्थ का प्रयोग किया। तो जीवन में इसी शब्द के अंदर महामती प्राण जी के हृदय में चले जाएं आशा को ढूंढते हुए, तो पहला अपने शरीर में देखें और पूरा सृष्टि में देखें। आशा खाली एक शब्द, उसके ऊपर हम ध्यान चिंतन मनन करें कि थोड़ा सा हम इस संसार में जैसे हमारा
शरीर लेकर के हम जैसे पैदा होते हैं, तो शरीर के साथ, सुंदर साथी जी, शरीर पैदा के साथ साथ सूक्ष्म शरीर भी तो संसार में आता है। और जो जीव के साथ साथ ये सभी गुना अंग इंद्रियां और सभी भावनात्मक जगत सब जीव के साथ साथ आता है। तो जैसे हम अपने अंदर, जैसे हम होश में आ जाते हैं, थोड़ा होश संभालने लगते हैं, तो हमारे अंदर एक ऐसा बीज, ये जीव के अंदर ऐसा बीज का दर्शन होता है। वो बीज में एक आशा नाम का कोई चीज है, और नाम आशा है, होप है। तो उस चीज को अगर हम हृदयंगम करेंगे तो उसके ऊपर चिंतकों ने बहुत सारे शब्द प्रयोग किए हैं। थोड़ा सा हम, क्योंकि प्राणा जी जब आशा शब्द को एक ही प्रकरण में, है ना, 11 बार प्रयोग किए हैं, तो बहुत कुछ प्राणा जी इस शब्दों के पीछे देखते हैं। इस शब्द के पीछे बहुत कुछ रहस्य है, सुंदर साथी जी। तो हम अपने व्यक्तित्व को देखें, हमें आशा से कहाँ कहाँ क्या क्या पहुंचाया है। एक दो शब्द, एक दो मैं सेंटेंस प्रयोग करूंगा सुंदर साथ जी। एक तो है, धीरे से हम उस आशा के चीज अंदर प्रवेश करेंगे। आशा पेट के समान है, आशा पेट के समान है। पेट कभी नहीं भरता है। आशा हमारे जीवन में समुद्र की तरह आता है। आशा हमारे जीवन में समुद्र की तरह, ये विशाल रूप है हमारे अंदर आशा का, जिसके तरंग जो हैं, उस आशा की जो तरंग है, बस यही तरंग इच्छा के रूप में, तृष्णा के रूप में और आसक्ति के रूप में, तर्क वितर्क के रूप में और मोह के रूप में, चिंता के रूप में, इस सब का जड़ है आशा। ये जीव के अंदर सागर की तरह है। कितनी सारी नदियां पहाड़ों से लहरते हुए दौड़ते हुए जाती है, लेकिन समुद्र कभी नहीं भरता। समुद्र कभी नहीं भरता। ऐसे ही जीव के साथ आशा इस तरह से लटका हुआ है कि ये आशा कभी नहीं पूरी होती है, बोलो, या आशा जीवन में, हम जीवन करके खाली ये पंच भौतिक शरीर ही मत देखें। जीवन आत्मा है, वास्तव में जीवन है, लेकिन शरीर और आत्मा के बीच में ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट है, ऐसे ऐसे भावदशा है, इसको पकड़ना बहुत मुश्किल। तो थोड़ा सा जीवन में जो आशा है ना, जीवन में एक आशा शब्द है, उसको हम मनन कर रहे हैं, क्योंकि प्राण जी ने 11 बार इसके ऊपर चिंतन किए हैं। बाद में पहुंचेंगे 24। स्वतंत्र एक बार स्वतंत्र आशा को लेकर हम एक ध्यान करें, मेडिटेशन करें, जीवन में कुछ इस शब्दों के ऊपर, इस शब्द के कुछ समय खर्चा करें और निहारें अंदर। आशा के लिए कहा जाए तो थोड़ा सा हम अमर रहना चाहते हैं। एक जीव में, अंदर आत्मा में एक गुण है, अमरता की गुण है। हम मरना नहीं चाहते, है कि नहीं? हम जीना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते हैं। हम हरदम स्वस्थ रहना चाहते हैं। ये जो
आशा है ना, इस हिसाब से देखा जाए तो बाल्यावस्था से लेकर के, यानी जीव के शरीर में स्पर्श से लेकर के आगे शरीर छूटते तक, जीवन से ये जीव निकलते दम तक भी अगर हम दिमाग पहुंचाएं तो आशा ने अमरता का गुण धारण किया है। ये गुण आशा में है। आशा शब्द के पीछे अमरता का गुण लटका हुआ है। और इसकी आयु इतनी लंबी है, आशा कितनी लंबी है, ये जीवन आया ही आशा के कारण है, और दूसरा जीवन देने में ये आशा ही दूसरा जीवन देता है। इसका मतलब हमारे जीवन बोले जब तक श्वास तब तक आस बोलते हैं, कहावत है, लेकिन जीवन की श्वास से भी लंबी आयु है आस की, आशा की आयु और लंबी है। इसलिए इस आशा में आप एकदम शुद्ध चित्त होकर के एक आशा की गाड़ी में बैठ जाएं, ये तो अमरता है, ये कभी मरता नहीं है। इसका क्वालिटी ऐसा दर्शन होता है। इसीलिए तो जीव जिंदा है, जीव एक्टिव है। इसलिए कहावतें लोग कहते हैं, आशा ही जीवन है और निराशा ही मृत्यु है। ये भी तो हमारे कान में है। आशा ही जीवन है और निराशा ही मृत्यु है, ये भी तो शब्द है हमारे जीवन में लटका हुआ है ना। थोड़ा सा आप एक बार जीवन में हम दुख झेलने का भी हमारे पास शक्ति है, हिम्मत है। सारा उपदेश देते हैं लोग कि तुम हिम्मत रखो, हतोत्साहित मत बनो, सकारात्मक सोच रखो, ऐसे शब्द जो है। तो इसके रूट में संदेशा ये है कि आशा चीज जो है ना, हमारे शक्तियों की जननी है। हमारे अंदर जितनी भी हमारा एक्टिविटी है, जो हमारे शक्ति प्रवाह जो होता है, हर गुण इंद्रियों में अपने अपने शक्ति है। कान में अब सुनने की शक्ति, आंख में देखने की शक्ति, नाक में सूंघने की शक्ति है, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मी इंद्रिय, सब एक्टिव है। इस सब के अंदर जो एक शक्ति जो है, उसकी जनन ही आशा है। अगर आशा न हो तो लोग जिंदा नहीं रहते। और आशा 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 आशा, ये परमात्मा ने दिया हो या माया ने दिया हो, ये बात की बात है। लेकिन आशा जो हमारे शरीर में, हमारे अंतस्करण में कहाँ ये लटका हुआ है कि बाद में बुद्धि की जो एक खेल है, बुद्धि की जो एक सक्रियता जो है, बाद में हम कोई अगर पछतावा भी करता है, खुशी भी बिकता है, रिजल्ट लेकर के वो रिजल्ट को लेकर के दुखी भी होता है, सुखी भी होता है। इसलिए अगर हम आशा को अच्छी तरह से समझ नहीं पाए तो सबसे बड़े बुद्धि को धोखा देने वाली आशा ही है। बुद्धि भ्रम में है कि इसका जननी भी आशा ही है। आपने और गौर करके देखिए, आशा जी जो हमारे अंदर है ना, आंख बंद करके अंदर में जब आशा के पास जाएंगे ना, आशा के ऊपर हम जब चिंतन करेंगे ना, ये आशा हमारे जीवन में दासता के भी जननी है। दास, हम लगता तो है कि हम बहुत मतलब
जीवन हम फ्रीडम है, स्वतंत्र हैं जैसा लगता है अपने आप को, लेकिन आशा ही ऐसी चीज है जो हमको जीवन में दास बनाकर पैदा कर देता है, प्रस्तुत कर देता है। गुनाह अंग इंद्रियों के दास है हम, आदत के दास हैं हम। एवरीबडी वॉन्ट्स टू बिकम मास्टर, बट नोइंगली और अननोइंगली एवरीबडी इज सर्वेंट ओनली। तो हमारा सर्वेंट, हम एक संसार में नौकर की तरह भागते दौड़ते हैं, कोई मालिक हमको गाइड कर रहा हो, तो अंदर में एक आशा ही ऐसा मालिक होकर बैठा है, हम सबको दास बनाया। ये मामूली नहीं है, ये आश। आशा शब्द हमारे हृदय में ऐसे जंजीर है, ऐसा चेन है ये आशा कि ये दौड़ाता रहता। कोई भी जीव धरती में देखिए, चाहे 84 लाख के जीव के सबके अंदर एक बार आप प्रवेश हो जाइए, सूक्ष्म रूप से प्रवेश हो जाइए, सब दौड़ लगा है, चींटी हस्ती सब दौड़ लगा है, दौड़ रहा है, आशा ही दौड़ा रहा है। सबके अंदर ऐसी आशा है, लेकिन कितना सुंदर ढंग से चेन सिस्टम बनाए रखा है कि एक दूसरे के आस करते करते ये दौड़ाता है। और ऐसा दौड़ाता है कि आशा एक जंजीर है और मजा आता है, निराशा पंगु बनाता है। ठीक उल्टा, जहां निराशा आ जाता है तो जीवन पंगु हो जाता है। न कोई सक्रियता, न कोई शक्ति, कोई चीज प्राप्त करने की हमें आशा ही नहीं है, तो हमारा सारा शक्तियां सब साइड हो जाता है, मर्जिंग हो जाता है। इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं, आशा प्रयत्न की जननी है। आशा है तो हम प्रयत्न करेंगे, कुछ काम करने के लिए भी कुछ मिलने वाला है तो हम कुछ करें। इसका मतलब हमारा परिश्रम जो हम करते, प्रयत्न जो भी करते हैं हम, ये भी आशा के कारण ही करते। इसलिए कहते आशावादी बनो, निराशावादी मत बनो। सकारात्मक सोच रखो। इसीलिए महामती प्राणा जी देखिए शब्द क्या बोल रहे हैं, कछु आशा न राखिए आशा। तो एक बार आप ये आशा के शब्दों से जब आप जीवन के रग में जब हम प्रवेश करते हैं, तो एक जीव धरती में आया तो शरीर के ऊपर आस रखता है, अपने इन गुण अंग इंद्रियों पे आस रखता है, अपने मन के ऊपर आस रखता है, अपने बुद्धि के ऊपर आस रखता है। अब बस जीवन यात्रा प्रारंभ हो गया। अब कभी आशा कभी निराशा, ये सब अब इसके तर्क वितर्क में, अब इसके चपेट में यात्रा प्रारंभ होती है। तो आदमी अंतिम श्वास तक आस ही करता रहता है। प्रत्येक जीव अंत में ये आशा की जो आशा चीज है, इतनी लंबी आयु है इसकी, इतनी लंबी आयु है कि जीव अब क्या करता है, जो क्षणिक ब्रह्मांड से अब अपनी आशा पूरी नहीं होती है, तो अब परमात्मा के ऊपर सरेंडर होकर के वहां से भी आशा ही करता है कि परमात्मा कर देंगे, जो करते हैं परमात्मा करेंगे। वो भी आशा का ही काम है। तो आयु, आशा की आयु कितनी लंबी हुई। अब परमात्मा के ऊपर भरोसा। कुछ बीमारियां शरीर में, जब बीमारी आ जाती है हॉस्पिटल जाते हैं, आशा ही तो है, लाखों खर्च करते हैं कि आशा
शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी आशा का ही तो काम। क्या करें, थोड़ा फैक्ट्री चालू करते, क्या है, कितने बार नुकसान होता है, लेकिन एक दिन तो जीवन लौटेगा। जीवन है, अप डाउन होता रहता है। साइकिल की चक्का है, गाड़ी की चक्का की तरह, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी सुख कभी। इस सारी भाषाएं के पीछे क्या है, आशा ही तो बोल रहा है। लास्ट में अगर जीवन का अंतिम छोर में जब डॉक्टर बोल देता है कि अब इनका समय आ गया है, लोग भजन भक्ति करने के लिए बोले नहीं अभी समय नहीं आया है, जब हम 25 साल के हो जाएगा समय आएगा, 50 साल के हो जाएगा समय आएगा, 70 साल का समय आएगा। लास्ट में डॉक्टर बोलता है, यही शब्द बोलेंगे, उनका समय आ गया है। तो इसका मतलब समय आ गए, समय आएगा, समय आएगा, इसका मतलब क्या आएगा, समय आएगा मतलब इनका समय आ गया है। वो हो तो जीवन में अंतिम श्वास में भी अंदर से एक बोली तो नहीं निकलती, लेकिन जीव में लटका हुआ होता है, अब परमात्मा कुछ कर देंगे। अब परमात्मा के ऊपर आशा चला गया। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि मनुष्य की जब तक श्वास तब तक आस नहीं, जब तक सृष्टि है तब तक आस का ये रहता है। अब आई बात, ओहो प्राण जी कह रहे हैं, कछु आस न राखी आसरो। प्यारे सुंदर साथ जी, तो ये हमारे अंतस्करण में या ये शब्द जो आस जो जीव में लटका हुआ है, जो सुरता में जो आस जो दिखाई दे रहा है, आप अब इसी शब्द से हम आस की जो मूल स्रोत है उस दिव्य परमधाम परात्म में हम ध्यान से चिंतन से हम पहुंचे। अब आखिर अंतिम में लोग परमात्मा के शरण में ही जाकर कहता है अब परमात्मा जो करे। इसका मतलब धरती के न व्यक्ति से आशा पूरी हुई, संसार के न वस्तु से आशा पूरी हुई, संसार के न मेहनत में कुछ, संसार में जो मेहनत करने पर न आशा पूरी हुई। संसार ने, लोगों ने संसार त्याग करके भी देखा, संसार को अपना करके भी देखा कि कहीं ये सागर की तरह ये आशा कहीं संतोष देने वाला नहीं। तो लोगों ने, जिज्ञासियों ने, भक्तों ने अंतिम में परमात्मा ही आशा का केंद्र है, ये वहीं से आया है, ये वहीं पहुंचाने वाला है। अब वहीं पहुंचे बिना इसको शांति नहीं है। यह आशा न रहने दिया, न शांति से बैठने दी। क्या अद्भुत स्वभाव जीव के ऊपर लटका दिया, जिसके कारण जीवन इतना रफ्तार से जाता है, और सारी जो क्रिएटिविटीज है वो आशा का ही तो रिजल्ट है। एक एक पल एक वैज्ञानिक एक लेबोरेटरी में बैठा हुआ है, वो कुछ प्रमाणित करने जा रहा है, कुछ सिद्धि करने जा रहा है, तो वो आशा से ही है। एक व्यक्ति कुछ व्यापार कर रहा है तो उसका एक प्रॉफिट का एक आशा है। व्यक्ति एक संबंध रखता है, उस आनंद के लिए एक आशा है। लेकिन किसी को कहीं कुछ पूरा ये विश्राम करता नहीं है। आशा एक लाइफ पूरा होता है तो दूसरे लाइफ उसे आशा नहीं ले आया है। इतना लंबा इसका चेन है कि इससे निकलता ही नहीं जीव। महामती प्राण जी ने अच्छी तरह से जीवन की रेखाएं ये देखिए। आशा से लोग कहां से कहां है। परात्मा में सुंदर साथ जी एक बार ध्यान लगाएं, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिने को आपा बीती। कह रहे सुंदर साथ जी, इसी शब्दों से आप एक बार श्री राज जी के हृदय में आप चलिए, क्योंकि आपके पास तारतम है।
आपके पास तारतम है, जो तारतम आपको आशा का भी चिर परिचित, आशा को भी अच्छी तरह से देखने वाला, जानने वाला तारतम साक्षात श्री राजी महाराज के हृदय में आप एक बार प्रवेश करिए। राजी के हृदय में कुछ आशा है। हमने अपने जीवन के रफ्तार में जब से हम होप संभाले, उसमें तो हमने आशा की गतिविधि देखी, नस नस में हमने इसको टटोल के देखा। राजी महाराज परब्रह्म परमात्मा श्री राजी के अंदर आशा है कि वहां इसका स्थान ही नहीं है। राजी महाराज आशा को क्या देखते हैं, राजी इसको आशा को कैसे देख रहे हैं? हमने तो देखा यहां पर आशा कि कभी पूरी भी नहीं होती है, और आशा के बिना जीवन है ही भी नहीं। तो राजी महाराज की आशा एक बार मूल मिला के अंतस्करण में हम शुद्ध चित्त पवित्र हृदय से, भावना से राज्य के हृदय को देखें। कई आशा के लहरें हैं। श्री श्यामा जी को आप दर्शन करिए। ओहो, कितना सुंदर स्वरूप। आंख देखिए, कितना तेज पूर्ण भरा हुआ है, रोशनी से भरा हुआ है। श्यामा जी को आंख देखिए तो पूरा प्रेमास्पद, धनी को निहारती है और अपनी ब्रह्मात्माओं, अपने आत्माओं को निहारती है। ब्रह्मात्माएं हम परात्म स्वरूप, अपने परात्म स्वरूप को देखिए तो आंख में श्री राज्य की सिवाय और कुछ भी नहीं है। आंख की तारे में, आंख के नस नस में, उस रोशनी के प्रत्येक कण कण में देखिए श्री राजी महाराज का सुंदर छवि। या कहां पर आस, क्या चीज का आस कर रहे हैं हम राज्य को देखते हुए? राज्य को गाल को देखिए, राज्य का मुखमंडल को देखिए। यहां आस है कहीं? क्या चीज का आस कर रहे हैं हम? राज्य मेरे से बात करेंगे ही, वहां पर क्या आस करना है? राज्य आनंद देंगे, आनंद उनका स्वभाव है, रसिक है। और परब्रह्म परमात्मा ऐसे कंप्लीट हैं, ऐसे पूर्णमदः पूर्णमिदम् हैं, उनकी तो बात ही छोड़िए। हम क्या आस करें? एक वृक्ष के अंदर जाके आस करें न करें, संसार में भी कल्प वृक्ष बोलते हैं कि कल्प वृक्ष के अंदर जाए, जो सोचे वो आ जाए। परमात्मा तो कल्प वृक्ष से भी उस पार की बात है। तो परम धाम के संसार में भी, वैकुंठ में भी कल्प वृक्ष की बात करते हैं। चिंतक ने चिंतन किए हैं। तो दिव्य परम धाम, पेड़ पौधे, नदी नाला, जमुना बह रही है। जमुना के अंदर देखिए, पुखराज से प्रकट होकर के हौज कुसर तक जब बहती, उसकी आस है, आस दौड़ा रहे क्या वहां पर? ये चैतन्य लीला की स्वभाव है। श्री राजी महाराज को आप देख रहे हैं शांत चित्त से। अब धीरे से श्री राज्य के अंदर इन ब्रह्मात्माओं को मेरी पातशाही और मेरा प्रेम का परिचय दिला दूं कि इनको मेरी परिचय हो जाए। आस प्रकट हो रहा है। सुंदर साथ जी, आप कमर को सीधी रखिए, गर्दन को सीधा रखिए, हिले नहीं।
आज आप श्री राजी महाराज के साथ एक आशा का डोरी को लेकर के, आशा रूपी रस्सी को लेकर के आप आज अपनी रस्सी इतनी लंबे कर रहे हैं कि आप इस देह से उठ करके नूरी देह में आप अपने आप को पा रहे हैं। और उस नूरी तन के अंदर जो व्यक्तित्व जो है, हमारा जो स्वभाव है, उसमें से आस को ढूंढ रहे हैं। और वहां भी पकड़ में नहीं आया तो आप श्री राजी के हृदय में जाकर के आस का दर्शन कर रहे हैं कि राजी हमारे ऊपर क्या आस कर रहे हैं। सागर की गहराई अंदर होता है और लहरें बाहर होती है। राजी महाराज के हृदय में तो दिखाई नहीं दिया, क्योंकि आश न हो तो ऐसा लीलाएं भी नहीं होती। संसार के दौड़ आश से हमने देख के आया, तो परमात्मा के अष्टप्रहर लीला में आश का ही उछल। तो श्रीराज जी महाराज के हृदय में ब्रह्मात्माओं को प्रेम का अनुभूति कराऊं, मेरी पातशाही को अनुभूति कराऊं। उस आशा का किरणें दिखने शुरू हो रहा है। जैसे पहाड़ के पीछे सूर्य उदय की घड़ी में आप अरुण उदय एक लालिमा देखते हैं, ऐसे श्री राज्य के अंतस्करण की कहीं कहीं आशा की लालिमाएं आप दर्शन करें कि ब्रह्मात्माओं को दिव्य परम धाम में मेरा प्रेम कितना है अनुभव कराऊं। थोड़ी सी लालिमा और ऊपर आई, अक्षर ब्रह्म के हृदय में आप दर्शन करिए। उनका रूटीन है श्री राजी को दर्शन करने को जाने का और अपने धाम में आकर के अपनी स्वतः लीला में मस्त रहने का। ये कंप्लीट स्वरूप है इनकी की आशा करें। श्री राजी ने अक्षर के अंदर विचार के अंकुर को डाल दिया। वो विचार करने लगे कि जैसे उन्होंने अपनी आस की रस्सी को, आस की जो एक संबंध को, उससे एक आवरण डाल दिया अक्षर के ऊपर, अपने पूर्ण स्वरूप को दर्शन करवा दिए। ब्रह्मात्माओं को देखें तो ये ब्रह्मात्मा कौन है, क्या करते हैं। बस अब देखने की, जानने की इच्छा और आशा पैदा हो गया। श्यामा जी महारानी अक्षर को देखी, ब्रह्मात्माओं ने देखा, ये कौन है, क्या करते हैं। धनी ने कहा ये खेल बनाता है, ये है वो है। संपूर्ण प्रेम संवाद की जननी अवराज जी महाराज ने एक आस डाल दिया, अब हमको खेल देखना है। राजी महाराज हमको जरूर खेल दिखाएंगे। राजी महाराज हमारी इच्छा को पूरा करेंगे। अब आस बना के बैठे रहे। जैसे ही अक्षर को देखा, उस चैतन्य आस प्रकट हो गया। वो अंकुर स्फुरित, प्रस्फुटित, पल्लवित अब ये बढ़ने लगा। श्री राजी महाराज इसको बेश में रख करके अब संवाद प्रारंभ होता है। अब उसी आश कि हमें अक्षर को खेल देखना है।
राजी महाराज के हृदय में है कि ये जो मेरी अंगनाएं हैं हरदम हर घड़ी हर पल मेरे संयोग में रहते हैं और इनका प्रेम का अनुभव के लिए मुझे वियोग देना है। अब जैसे ही वियोग का कंसेप्ट आ गया, अक्षर को खेल देखना हकीकत, राज्य के हृदय का प्रेम, जो दुख देखने का जो है, वियोग का दुख दिखाने का, ये उनकी मार्फत है। अब धनी ने हमारी सुरता को धीरे से मूल मिलाव में आप देख रहे हैं, अपरात्म शरीर में आप देखिए, उस एक खेल देखने की इच्छा आशा से अब हमारा अवतरण आप ब्रजमंडल में आइए। खेल बनना ये सारी चीज अपने जगह में है। अब वो आशा के जो एक इतने कंसंट्रेट हो गए इस राजी महाराज के हृदय को देखते 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 देखते, राज्य की इच्छा कि अब ये ब्रह्मधाम से खेल में जा रहे हैं। राजी बोल रहे हैं तुम भूलोगे, हम नहीं भूलेंगे, एक आशा है। सौ बेर देख आजमाए, हम नहीं भूलेंगे, आशा है। ब्रजमंडल में जैसे ही गोपी स्वरूप में हम अवतरण हुए, श्री राज जी श्री कृष्ण स्वरूप में जब प्रकट हो गए, अब हम कब मिलसी अपने धनी, श्री कृष्ण प्रकट हुए, ऑटोमेटिक अंकुर के बल पर ऐसे दौड़ाया कि नंद बाबा के घर में पहुंच करके शांति हो गई। अपनी आशा पूरी हो गई कि हमने कब से हम नंद बाबा के घर में लालो होने का हमारी एक आशा थी, इस भाव से अब यहाँ ये रूप ले लिया आशा। कहाँ? नंद बाबा के घर में लालो होने की आशा। दौड़े हम और दौड़ करके जैसे स्वरूप को मिला तो हमारी शांति आशा पूरी हो गई। अब आशा का खेल शुरू हो गया। श्री कृष्ण कब आएंगे, श्री कृष्ण आंगन में कब आएंगे, श्री कृष्ण कहाँ मिलेंगे, जमुना किनारे में है क्या। अब ये आशा कभी पूरी होती है, कभी अधूरी रहती है, कभी पूरी होती है, कभी अधूरी रहती है। वृंदावन जाने की बात आई, जन्म दिवस मनाने की, नहीं गए, बोलचाल बंद हुआ। अब आशा है कि कब बुलाएंगे, कब बुलाएंगे, कब बुलाएंगे। 52 दिन बीत गया, रात्रि को बंसी बजी। वो आशा की किरण है ऐसा कि अपने नाम से ही पुकारा गया, दौड़ गई आत्मा। सुरता अब कहाँ, परम धाम से बैठे बैठे सुरता दौड़ रही, योग माया का शरीर धारण करी। ओहो, आशा पूर्ण हो गया। 52 दिन का वियोग फलीभूत हुआ। अब तो ऐसे रमेंगे, ऐसे रमे, रमते 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 अंतर्ध्यान हो गए। अब फिर अंतर्ध्यान हो गए तो प्रकट होने की आशा। अब प्रकट होंगे, आशा रखो, भरोसा रखो। तामसी सखी राजसी को समझाती है, स्वातसी को समझाती है। आशा रखो, कहाँ जाएंगे। इतनी मजबूत आशा कि धनी दूर होएंगे नहीं। प्रकट हो गए और असत जड़ दुख देखाने की इच्छा राजी महाराज की, अनोइंगली देखने की इच्छा, आशा सखियों की। उसी अधूरा आशा जो है, हमने पहले एक बार बोला था कि हमारे आयु जितने 100 साल के होंगे तो आशा की आयु इतनी लंबी है, परमात्मा तक ये आशा ही जाता है। अब परमधाम से ये आशा इतनी लंबी है कि वो आशा पूरी नहीं हुई
हमको तो लगा कि पूरी हुई हमारी आशा। हम जानते नहीं थे कि आशा दौड़ा रहा है कि इच्छा दौड़ा रही है, लेकिन धनी के हृदय में ये उनकी आशा की ब्रह्मात्मा पूरी तरह मेरा प्रेम को जानेंगे, समझेंगे और अपनी प्रेम की दावा को कुछ दूसरे प्रकार से प्रस्तुत करेंगे। राजी जानते हैं हमारी आशा पूरी हुई कि नहीं हुई। फिर सदगुरु के जमाना में आना ही पड़ा और वो आशा ने फिर ले आया। अभी पता चला इलम से, ओहो, आशा तो असद और दुख देखने की इच्छा रूपी जो आशा है, अब जागरने के ब्रह्मांड में श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय को देखिए। दिव्य परम धाम में आशा की जननी राजी महाराज के हृदय में राज्य आशा कर रहे हैं कि मेरा इसक का अनुभव करके मेरी सखियां इस अभी उनको खेल देखने की जो इच्छा थी अब पूरी हो गई। राजी महाराज आशा कर रहे हैं, राजी महाराज आशा कर रहे हैं। ब्रह्मात्माओं ने कहा था 100 ब्र देखो आजमाए के, अब यही आशा है। श्री इंद्रावती आत्मा सदगुरु के ज्ञान से आशा का दर्शन किए। अब आगे जो है सदगुरु महाराज आस कर रहे हैं कि राजी महाराज किसकी आत्मा जागनी है, राजी महाराज बता देंगे, आशा है। श्री इंद्रावती के उस हृदय से पता चला कि अब यही जागरनी का कार्य आगे करेगी, ये आशा थी। शाकुंडल शाकुमार जगा करके तुम्हारा काम पूरा हो जाए। श्री इंद्रावती आत्मा इसी आशा में अपनी जागरण यात्रा प्रारंभ करती है। आश है कि शाकुंडल मिले, शाकुंडल तो मिल गया, शाकुमार देरी कर रहा है। आशा है आएगा 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 आएगा। पूरी जागरनी की यात्रा इसी से अब प्राणनाथ जी खिलवत ग्रंथ में पहुंचने के बाद कहते हैं कछु आसन राखी आसर। राजी महाराज अभी पता चला आपने ऐसा इल्म दिया कि मेरे आशा मेरा भरोसा बहुत अच्छी तरह से आप जैसे बच्चों को लॉलीपॉप दे करके माँ कहाँ कहाँ काम करने जाती है, लॉलीपॉप दे करके चॉकलेट दे करके बुलाते हैं। आपने आशा का एक ऐसा सुंदर व्यवस्था कर दिया कि मुझे डिब्बंदर से पन्ना पहुंचा दी और दो आत्मा की जगने की आशा में आपने अनंतों आत्माओं से मुलाकात करवाई और आशा कभी पूरी नहीं हुई। और आज मैं देख रहा हूं राजी महाराज के हृदय में जाकर के श्री इंद्रावती आत्मा इलम के ताकत पर देख रही है कि राजी आखिर आपने तो हमारी एक एक रग रग जो है अपने हुक्म के ताबे रख करके अब तो इतना कर दिए कि अब तो मेरा आशा रखने का आश्रय भी अब नहीं है मेरा, क्योंकि ये आशा मुझे इतना दौड़ा रहा था। लेकिन ऐसा इल्म आपने दिया कि सब तो आपके ही हाथ में, मैं क्या आशा करूं, मैं किसकी आशा करूं। अब ने मेरा बोलने का जगह है, अब ने मेरा रोने का जगह है। आपने ऐसा इल्म दिया कि रखे हो पास में, एकदम करीब में आपने रखे हो और ऐसा आवरण रखे हो, ऐसा हुक्म के तावे आपने रखे हो कि श्वास निकलती रुक जाती। अब न बोलूं, जैसे कोई मेरे गला पकड़ रहा है, जैसे कि मैं पानी के तालाब में घुस गया और मेरे नाक तक पानी आ गया। न उस पानी के तालाब से न निकल सकता हूं, न पानी निकल सकता हूं, न निकल सकता हूं।
कछु आशा न राखी आसर। आपने बहुत अच्छी तरह से आशा के दौरान में आशा रख रख कर ये झूठी जिम्मी देखा है। इतने झूठी जिम्मी, झूठे ही झूठ, यहाँ आशा रखो वहीं पर निराशा, वहां आशा रखो वहीं निराशा, वहां आशा रखो वहीं निराशा। परिवार में आशा रखा, निराशा, कहीं भी वो रुकने नहीं दिया। आज पता चला कि सारा आशा का बागडोर तो आपने अपने हाथ में रखा है, अब जैसा मर्जी वैसा करो। राजी महाराज अब हमें ना आशा करना है, अब करने से कुछ होने वाला नहीं। आशा आपने दिया, आपने छीन लिया। ऐसी जुदागी कर दई कछु कयो सुनी न जाए। मैं बहुत आपके प्रार्थना करता था, दीप बंदर से मैं सिखाता था, धनी के पर भरोसा रखो, धनी के ऊपर आशा रखो, उनके आश्रय में जाओ। आज पता चला कि हुकुम ने आपको इस तरह से रखे हुए हैं कि बस आस दिखाए, छीन लिए। अब इतना पूर्ण इल्म आपने दिया कि ऐसी जुदागी आपने दी है, क्या जुदागी बोलूं। ऐसा लगता है कि आपके इल्म से आपके चरण तले वर्णन करवाते हो और उसका दर्शन करवाते हो, फटाक से जा करके पकड़ूं। जैसे एक कभी कभी सपना देखते समय सुंदर अट्रैक्टिव चीज को, अपने मनपसंद चीज मिला, सपना में देखा तो दौड़ के उसको पकड़ने का हाथ रजाई से निकलता है बाहर, और जब हिलता है बॉडी तो पता चला हम जग जाते हैं, अरे मैं तो सपना में। ऐसे ही आपने इल्म ने इतना नजदीक से धनी चरण में रखे, लेकिन हाथ निकालने को सोचते हैं, हिलता है हाथ जरूर, देखता हूं सपना के हाथ है। ये सपना के हाथ, सपना का मन दौड़ रहा है, और सपना को बोलूं तो फिर आपने इतने नजदीक से दिए हैं कि बस नजदीक में है लेकिन मिल नहीं पा रहे, नजदीक में है लेकिन बोल नहीं पा रहे। हे राजिमा, हुक्का श्वास ले, आपने श्वास को अटका दिया है यहाँ पर, ना अब यह श्वास निकल सकता है और ना सांस में रहना चाहता है। और न बुद्धि कुछ सोचूं तो ये बुद्धि का क्या सोचना है, लगाम हुकुम के ऊपर, और ना सोचूं तो फिर आप चिंतन देते हो। बहुत अजीब संबंध पकड़ा दिया, अजीब निशवत पकड़ा दिया राजी महाराज आपने। इस तरह से आप श्री इंद्रावती की भावदशा से हम थोड़ा अनुमान करें। उन्होंने चौपाई दे रखी है, राज्य से बात कर रहे हैं, राज्य से चिंतन कर रहे हैं। इस तरह से खिलावत की चौपाई सो एकांत है, खिलावत एकांत बैठक, अपने वृत्तियों के साथ बात करते हुए श्री राज जी को सामने में रख करके। अब कहाँ तक कितना हम कर पाते हैं सुंदर साथ जी, थोड़ा सा एक आस शब्द से हमने श्री राज जी के हृदय से लेकर के अपनी जो झूठी आशाओं को लेकर के ये जो व्यवहार चल रहा है, इसको भी आशा, इसका भी आशा का दर्शन किया। अंतिम में ये आस परमात्मा को सौंपता है, तो परमात्मा के पास गए तो राजी महाराज के हृदय में आस, ओहो ये ब्रह्मात्मा मेरे को नहीं भूलेंगे, ये आस को लेकर के अब उनकी आस हम पूरा करने के लिए गए तो उन्होंने हुक्म के ऊपर रख दिए और देते हैं, ये आस कर रहे हैं कि ब्रह्मात्माएं मेरे को भूलेंगे नहीं, और ऐसे खेल जादूगर दिखा दिए कि कितने कोशिश करने पर भी आस, उनका याद जो है टूट जाती है। फिर हमें निराशा में, वो निराशा देने वाला भी आस है।
इसलिए ऐसी जुदागी कर दे कछु कहो सुने न जा। कछु आस न राखी आसरो ये झूठी जिमी दिखाए। ऐसे जुदागी कर दई कछु कहो सुन्यो न जाए। कछु कहो सुन्यो न जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय।